Hello students, today we will start exercise 7.3, but before doing exercise 7.3 must read exercise 7.1 and exercise 7.2. ठीक है बेटा. So today we do exercise 7.3, that is totally depend upon formula NPR. Now what is N, what is P and what is R? ठीक है जी. P stands for permutations. Permutation means arrangements. Arrangements of what? The number of arrangements of n objects taken are at a time. मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने दिए हैं उसने n. n में से r हमने लेने हैं बेटे. ठीक है. तो that is known as, that is given by NPR. We denoted as PNR or also NPR. और इसका फॉर्मूला होता है बेटे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल. राइट. एक बात अच्छे से याद रखनी है आपने, जो n है वो हमेशा r से ग्रेटर देन और इक्वल टू r होता है बेटा. सो ये फॉर्मूला है जो NPR इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड. जब हमारे पास रेपिटेशन ऑफ लेटर्स वर्ड्स कुछ एनीथिंग भी हो तब हमने स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना. राइट बेटा. Yes, starting with exercise 7.3 बेटे. Question number 1. How many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने 7.1 में भी किया था ये क्वेश्चन. ठीक है. सो आप वैसे भी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से अब आपको थोड़े से फॉर्मूले यूज़ करने चाहिए बेटा. ठीक है. Here we have digits 1 to 9 means 1 2 3 so on up to 9. सो हमारे पास टोटल नंबर कितने आ गए 9. ठीक है. बनाना कितने नंबर का है 3 डिजिट्स का. तो आर हमारे पास कितने हो गए 3. ठीक है. सो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर्स आर 9p3. ठीक है जी. ये n हो गए, ये 3 हो गए. तो हमारे पास क्या बन गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा. सॉल्व करने के बाद 504 हमारे पास आंसर आ जाएगा. आप इसको फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली भी ट्राई कर सकते हो बेटा. आप उसके अकॉर्डिंगली कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्वेश्चन नंबर 2, बड़े केयरफुली देखना है बेटा इसको. हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. राइट. अब 4 डिजिट बनाना है तो फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बोला था यहाँ पे आपने 4 बॉक्स जो है बना लेने हैं बेटे. तो अभी उसने कोई डिजिट्स हमें नहीं प्रोवाइड किया. इसका मतलब क्या है, हमें ऑल डिजिट्स जो लेने पड़ेंगे वो कौन कौन से होते हैं बेटा 0 1 2 अप टू 9. राइट. अब कंडीशंस है इसमें कुछ, पर वो छिपी हुई कंडीशंस हैं. कैसे? जैसे 0 है, 0 को हम 1000 प्लेस पे फिल कर देंगे. ठीक है. 0 को हम 1000 प्लेस पे फिल कर देंगे. जैसे मैंने यहाँ पे 1000 प्लेस पे फिल कर दिया और यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया 5 6 7, तो ये 4 डिजिट नंबर बना, ये 4 डिजिट नंबर नहीं बना. सो इसलिए हमारे पास कंडीशन ये आएगी कि हमने 1000 प्लेस पे 0 नहीं फिल करना. ठीक है. देन वी कैन से 0 इज नॉट कंसिडर्ड एट अ 1000 प्लेस. सो 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय. ठीक है. तो 0 नहीं आएगा तो बाकी क्या बच गया 9 डिजिट बच गए. तो 1000 प्लेस को हम कैसे फिल करेंगे 9 वेज के अकॉर्डिंगली फिल करेंगे. राइट बच्चे. अब ये 1000 प्लेस तो हो गया. अब हमारे पास कितने प्लेस बच गए, एक 100 बच गया, एक 10 बच गया, एक 1 बच गया. अब इन तीनों को हमने कैसे करना है बेटे, इनमें से 10 में से एक को हमने यूज़ कर लिया. ठीक है. बाकी कितने बच गए 9. ठीक है. बनाने कितने डिजिट्स के हैं 3 डिजिट का रह गया अब. ठीक है. तो रिमेनिंग आर 9 डिजिट टू फिल द 3 प्लेसेस. दिस कैन बी डन बाय NP3. मतलब फिर वही बात आ गई कि हमारे पास 9 डिजिट बच गए और बनाना कितने डिजिट का है 3 डिजिट का. तो वो हमें कैसे पता लगेगा 9p3. अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग. वो क्या था बेटे कि ये डिफरेंट हो गया और ये डिफरेंट हो गया. अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा बेटे 9 मल्टीप्लाई 9p3. अब इसको सॉल्व करना है बच्चे. सॉल्व कैसे करना है, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे इसको सॉल्व कर देना है. यस बेटा. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 है बच्चे वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डैट है. सो आपने ट्राई करने हैं वो. ठीक है. वी विल डूइंग क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ
n-1 P3 रेशो 9P4 इज इक्वल टू 1/9। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट हमने n-1 P/3 P3 का फॉर्मूला लिखना है बच्चे और nP4 का फॉर्मूला लिखना है। तो n-1 P3 का फॉर्मूला क्या है बच्चे? n-1 फैक्टोरियल और n-1 -3 फैक्टोरियल। nP4 का n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। जस्ट सॉल्विंग इट बच्चे, तो ये n-4 फैक्टोरियल कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब देखो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को देखना हमने ध्यान से, इन दोनों में से एक n फैक्टोरियल और एक n-1 फैक्टोरियल है। तो इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? इसको हम स्टॉप कर सकते हैं यहाँ तक n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो जाएगा और n इज 9 वैल्यू आ जाएगी। Yes, question number 7 is also same as question number 6. Now we're doing question number 8. How many words with or without meaning can form by using all the letters of the word equation, using each letter exactly once? इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई रेपिटिशन नहीं यूज़ करनी बेटे, जो भी है उसको वन टाइम ही यूज़ करना है, उसके बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं करना। ठीक है, एज रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड, जैसे मैंने बोला था ये फॉर्मूला तभी लगेगा कि रेपिटिशन नॉट अलाउड हो, अलाउ हो तब इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास लेटर्स कितने बनेंगे, ध्यान से देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हेयर वी हैव 8 लेटर्स, राइट। और 8 के ही आगे हमने जो है वर्ड बनाने हैं। ठीक है, 8 ही लेटर्स हैं तो 8 के ही वर्ड बनाने हैं। तो हमारे पास n भी 8 हो गया और r भी 8 हो गया। सो हमारे पास क्या बनेगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू NPR। n की वैल्यू भी 8 है और r की वैल्यू भी 8 है, दोनों वैल्यूज फिल कर देंगे यहाँ पे। 8 - 8 0, 0 का फैक्टोरियल मैंने क्या बताया था आपको? 1। ठीक है, सो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 8 फैक्टोरियल को हम ओपन कर देंगे, डेट इज 8 so on up to 1, that is calculated 40320, right।